आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है, जो पौष मास कथा के 23वें अध्याय पर आधारित है। जी। इसमें कई कहानियां और स्तोत्र हैं और हमारा मकसद है इनके पीछे छिपे हुए संदेशों को समझना। बिल्कुल, भक्ति है, मानवीय भूल है, श्राप से मुक्ति और कुछ बहुत शक्तिशाली रक्षा मंत्र भी। ये सब एक ही अध्याय में है। हाँ। तो चलिए इसके ताने बाने को खोलना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत ही एक कमाल की कल्पना से होती है। सोचिए, एक ऐसा तालाब जो रोज पानी से नहीं बल्कि एक दिव्य गाय के ताजे दूध से भर जाता हो। वाह। ये कहानी हमें ले जाती है फुलग्राम नाम की एक जगह पर। कहते हैं ये वही पवित्र स्थान है जहां से श्री राम ने लंका के लिए सेतु का निर्माण शुरू किया था। जी। हाँ। और वहीं पर है ये एक क्षीर कुंड, मतलब दूध का तालाब। और इस कुंड के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है मुद्गल नाम के एक मुनि की, जिन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और यज्ञ सफल भी हुआ। भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए। प्रतिलिपि में उनके रूप का बड़ा सुंदर वर्णन है। जी। श्याम मेघ जैसी कांति, गरुड़ पर बैठे हुए, गले में कौस्तुभ मणि। जाहिर है जो भक्त वहां होंगे उनके लिए ये नजारा कितना अद्भुत रहा होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दृश्य नहीं है, ये भक्तों के मन में भगवान की एक छवि, एक रूप स्थापित करता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ? जब मुद्गल मुनि भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं। जी। और वो स्तुति वो कोई आम स्तुति नहीं है। वो विष्णु के मत्स्य, कच्छप, वामन जैसे अवतारों को तो नमन करते ही हैं, पर साथ ही वो अपनी कमियां भी गिनाने लगते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि मैं निर्लज्ज हूँ, कृपण हूँ, पराई स्त्री और धन का लालची हूँ। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। कोई भगवान के सामने अपनी बुराइयां क्यों गिनाएगा? यही तो इस स्तुति की सबसे खास बात है। ये भक्ति का वो स्तर है जहाँ कोई पर्दा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। अच्छा। आमतौर पर हम प्रार्थना में अपना सबसे अच्छा पक्ष सामने रखते हैं। लेकिन मुद्गल मुनि कह रहे हैं, प्रभु मैं जैसा भी हूँ अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ आपका हूँ। मतलब ये एक तरह से खुद को पूरी तरह ईश्वर के सामने खोल देने जैसा है। बिल्कुल, ये पूर्ण समर्पण का भाव है, जहाँ आप इतने सहज हैं कि अपनी कमियों को भी उनकी स्तुति का हिस्सा बना लेते हैं। खैर, इसके बाद कथा का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा आता है। भगवान विष्णु यज्ञ का हविष्य यानी जो आहुति होती है उसे हौद ग्रहण करते हैं। हाँ, और जैसे ही वो भोजन करते हैं, सिर्फ देवता नहीं पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। ये बात हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर करती है। क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी है? आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है जिसे यहाँ कहानी के जरिए समझाया गया है। अगर आप स्रोत को यानी जो मूल है उसे तृप्त कर दें तो उससे निकली हर चीज अपने आप तृप्त हो जाती है। अच्छा। जीव, हर कण उसी एक परमात्मा का हिस्सा है। और जब भगवान उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो मुद्गल मुनि कुछ ऐसा मांगते हैं जो आज के जमाने में शायद कोई नहीं मांगेगा। सही बात है। वो सोना चांदी या कोई राजपाट नहीं मांगते, बल्कि कहते हैं कि मुझे बस अटूट भक्ति दीजिए और इतनी क्षमता दीजिए कि मैं रोज गाय के दूध से हवन कर सकूं। और इसी निस्वार्थ और शुद्ध इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान विश्वकर्मा को एक सरोवर बनाने का आदेश देते हैं। और दिव्य गाय सुरभि को, हाँ, सुरभि को आज्ञा देते हैं कि वो रोज इस तालाब को अपने दूध से भर दे। तो एक तरह से ये क्षीर कुंड सिर्फ एक दूध का तालाब नहीं था। ये मुद्गल मुनि की भक्ति का एक जीता जागता सबूत बन गया। बिल्कुल, उनकी आध्यात्मिक इच्छा अब एक ठोस चीज में बदल गई थी जिसे हर कोई देख सकता था। तो मुद्गल मुनि की कहानी से ये तो साफ है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो उसका फल कितना अद्भुत हो सकता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है ना? नहीं होता है। क्या होता है जब कोई बहुत बड़ा तपस्वी भी गुस्से जैसी इंसानी कमजोरी का शिकार हो जाता है? हमारी अगली कहानी कुछ ऐसी ही है जो हमें कपि तीर्थ ले जाती है। कपि तीर्थ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वानरों द्वारा बनाया गया था, गंधमादन पर्वत पर। जी। और श्री राम ने इसे वरदान दिया था कि यहाँ स्नान करने का फल गंगा और प्रयाग में स्नान करने के बराबर होगा। लेकिन इसकी असली महिमा एक दूसरी कहानी से जुड़ी है। राजा विश्वामित्र की कहानी से। हाँ, जो राजा विश्वामित्र से शुरू होती है। वही विश्वामित्र जो पहले एक राजा थे और बाद में ब्रह्मर्षि बने। कहानी यह है कि वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से उनकी कामधेनु गाय को जबरदस्ती छीनने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये कहानी असल में
क्षत्रिय बल और तपोबल मतलब शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के बीच की लड़ाई को दिखाती है। अच्छा। विश्वामित्र को अपने राजा होने का, अपनी सेना का बहुत अहंकार था, लेकिन जब वो ऋषि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने हार जाते हैं तो उनका वो अहंकार टूट जाता है। उन्हें एहसास होता है कि सच्ची शक्ति तपस्या में है, राजपाट में नहीं। बिल्कुल। और इसी हार के बाद वो ब्राह्मणत्व पाने के लिए कठोर तपस्या करने निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है, जब उनकी तपस्या से देवराज इंद्र को अपना सिंहासन डोलता हुआ महसूस होता है तो वो उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा रंभा को भेजते हैं। और यहीं पर विडंबना देखिए। जी। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे अपनी इंद्रियों पर, खासकर क्रोध पर विजय पाने के लिए, नहीं रख पाते। लेकिन जैसे ही रंभा उनके सामने आती है और वो इंद्र का षड्यंत्र समझते हैं, वो अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाते और गुस्से में आकर रंभा को श्राप दे देते हैं कि वो 10 लाख वर्षों के लिए पत्थर की शिला बन जाएंगी। 10 लाख साल। हाँ, सोचने में भी कितना ज्यादा लगता है, एक पल के क्रोध की इतनी बड़ी कीमत। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना कितना मुश्किल है। बड़े से बड़ा तपस्वी भी एक पल के लिए अपनी भावनाओं के आगे लाचार हो सकता है। तो विश्वामित्र ने अपनी तपस्या का एक बड़ा हिस्सा उसी एक पल के क्रोध में गवा दिया। हाँ, गवा दिया। अब यहाँ से कहानी और उलझती है। एक दूसरे ऋषि थे श्वेत मुनि जी। उनकी तपस्या में अंगारका नाम की एक राक्षसी बाधा डाल रही थी जी। तो उसे परेशान होकर उन्होंने पास में पड़ी उसी पत्थर की शिला को, जो असल में रंभा थी, उसे एक हथियार की तरह उठाकर राक्षसी पर फेंक दिया। और वो राक्षसी अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते उसी कपि तीर्थ में कूद जाती है और वो पत्थर की शिला सीधा उसके सिर पर लगती है और उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ कपि तीर्थ का चमत्कार होता है। जैसे ही वो पत्थर यानी श्रापित रंभा कपि तीर्थ के पवित्र जल को छूती है, उसका श्राप टूट जाता है और वो वापस अप्सरा बन जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में पता चलता है कि वो जो अंगारका नाम की राक्षसी थी, वो भी असल में एक श्रापित अप्सरा थी, घृताची। अच्छा। उस पवित्र तीर्थ में मरने की वजह से उसे भी अपने श्राप से मोक्ष मिल जाता है। तो एक ही जगह, एक ही घटना से 2 श्रापों का अंत हो गया। ये तो कमाल है। मतलब एक ऋषि का क्रोध दूसरे का हथियार बना और एक पवित्र स्थान ने उन दोनों श्रापों को धो दिया। यही कपि तीर्थ की शक्ति है। ये कहानियां हमें सिर्फ भक्ति और भूल के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि इस प्रतिलिपि में कुछ व्यवहारिक साधन भी दिए गए हैं, मतलब भक्ति और सुरक्षा के लिए। हाँ, और उनमें से सबसे प्रमुख हैं नारायण कवच। नारायण कवच। कवच की अवधारणा ही अपने आप में बहुत आकर्षक है। ये कोई धातु का बना कवच नहीं है, बल्कि ये मंत्रों और भगवान के नामों से बना एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। इसके बारे में थोड़ा और बताइए, ये काम कैसे करता है? ये एक तरह की प्रार्थना है जिसमें आप भगवान विष्णु और उनके अलग अलग अवतारों से अपने शरीर के हर अंग की और हर परिस्थिति में रक्षा करने की गुहार लगाते हैं। ये सिर्फ एक विश्वास नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टूल भी है। जब कोई इसे पढ़ता है तो उसके मन में एक सुरक्षा और निडरता का भाव आता है। प्रतिलिपि में कुछ बड़े दिलचस्प उदाहरण भी हैं, जैसे दिन के अलग अलग पहर में विष्णु के अलग अलग रूप रक्षा करते हैं। हाँ, सुबह के समय केशव, दोपहर में नारायण, शाम को माधव। इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों के लिए भी अलग अलग रक्षक हैं। जैसे सफर में वराह भगवान रक्षा करें और जंगल या युद्ध भूमि में नृसिंह भगवान। ये बहुत तार्किक भी है ना? बिल्कुल। नृसिंह भगवान का स्वरूप उग्र और विनाशक है, इसलिए युद्ध जैसी खतरनाक जगहों पर उनकी प्रार्थना की जाती है। और वराह भगवान ने पृथ्वी को बचाया था, इसलिए यात्रा और पृथ्वी से जुड़े संकटों में उन्हें याद किया जाता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, हर नाम के पीछे एक गुण और एक शक्ति जुड़ी हुई है। इसमें भगवान के हथियारों को भी रक्षक के तौर पर बुलाया गया है, जैसे सुदर्शन चक्र और कौमुदकी गदा। जी। ये तो ऐसा है जैसे आपने अपनी सुरक्षा के लिए एक पूरी दिव्य सेना को ही बुला लिया हो। बिल्कुल। ये प्रार्थना को बहुत सक्रिय और जीवंत बना देता है। आप सिर्फ निष्क्रिय होकर प्रार्थना नहीं कर रहे, बल्कि सक्रिय रूप से अपनी चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रहे हैं। इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी भी है प्रतिलिपि में। हाँ, गंधर्वराज चित्ररथ की। वो अपने विमान से कहीं जा रहे थे और जब एक सूखी मरुभूमि के ऊपर से गुजरे तो उनका विमान अचानक जमीन पर आ गिरा। हाँ,
उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि उस जगह पर एक ब्राह्मण की अस्थियां पड़ी थीं जिसने जीवन भर नारायण कवच का पाठ किया था और उसे धारण किया था। और उन अस्थियों में कवच की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि कोई भी विमान उसके ऊपर से उड़ नहीं सकता था। वाह! मतलब संदेश साफ है कि इस कवच की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो शरीर के न रहने के बाद भी बनी रहती है। सही कहा। ये कवच की आध्यात्मिक शक्ति की पराकाष्ठा को दिखाता है। इसके अलावा प्रतिलिपि में 2 और महत्वपूर्ण स्तोत्रों का जिक्र है। जी, विष्णु सहस्त्रनाम और तुलसी महारानी की स्तुति। इन्हें बस यूं ही सूची में नहीं डाल दिया गया है। तो विष्णु सहस्त्र नाम यानी विष्णु के 1000 नाम। 1000 नाम क्यों? क्या एक नाम काफी नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सहस्त्र नाम सिर्फ एक गिनती नहीं है। असल में ये परमात्मा के अनंत गुणों को समझने की एक मानवीय कोशिश है। अच्छा। जैसे एक हीरे के 1000 पहलू होते हैं और हर पहलू से अलग रोशनी निकलती है, वैसे ही हर नाम भगवान के एक अलग गुण, एक अलग शक्ति या एक अलग कहानी को दर्शाता है। तो 1000 नामों का जाप करके भक्त उनके विराट स्वरूप से जुड़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ रटना नहीं है, ये ध्यान का एक रूप है। और तुलसी चालीसा या आरती का क्या महत्व है? देखिए, तुलसी को हिंदू धर्म में सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि देवी का स्वरूप माना जाता है, जो विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी चालीसा प्रकृति और देवत्व के गहरे संबंध को दर्शाती है। यह हमें याद दिलाती है कि दिव्यता सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों में नहीं बल्कि हमारे आसपास प्रकृति में भी मौजूद है। तुलसी की पूजा करना उस पवित्रता का सम्मान करना है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमने क्या देखा? एक तरफ मुद्गल मुनि की कहानी है जो दिखाती है कि शुद्ध भक्ति का पुरस्कार कितना अद्भुत हो सकता है, और दूसरी तरफ विश्वामित्र की कहानी है जो एक चेतावनी है कि अहंकार और क्रोध कितने भी बड़े तपस्वी को गिरा सकते हैं। और फिर कपि तीर्थ और नारायण कवच है जो हमें पवित्र स्थानों और दिव्य नामों की शक्ति का एहसास कराते हैं, जिनसे मोक्ष और सुरक्षा दोनों मिल सकते हैं। हाँ। अगर इन सबको एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये कथाएं बताती हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक सीधा रास्ता नहीं है। सही बात है। कोई यज्ञ से पहुंचता है, कोई कठोर तपस्या से, कोई साधारण भक्ति से, तो किसी को किसी पवित्र तीर्थ के अनजाने स्पर्श से ही मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हर रास्ते पर एक चीज समान है, आस्था। और अंत में एक सवाल मेरे मन में आता है, ये कहानियां हमें पवित्र तालाबों और पर्वतों के बारे में बताती हैं जो एक जगह पर स्थिर हैं, लेकिन नारायण कवच ये बताता है कि दिव्यता एक व्यक्तिगत ढाल भी हो सकती है जिसे आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई स्थान अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से पवित्र होता है या फिर वो उन अनगिनत भक्तों की आस्था, ऊर्जा और प्रार्थनाओं से पवित्र बनता है जो सदियों से वहां डाली गई हैं।